I want to know who's inside of me. I'm seeing things that she saw. What the hell? हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हॉरर जॉनर की टॉप 5 वेब सीरीज का रिव्यू करने वाला हूं मैं। इनको 5 to 1 के अकॉर्डिंग रखा है और साथ ही साथ ये पूरी वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स में अवेलेबल हो जाएंगी और ये कंप्लीट लिस्ट है। नेटफ्लिक्स में इतनी भी हॉरर सीरीज अभी तक आई हैं उसमें जो टॉप 5 है उनके ऊपर मैं ये रिव्यू देने आ रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव, आप देख रहे हैं फिल्मी पंडित। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे जो वेब सीरीज आती है, बहुत प्राउडली मेरे को फील होता है ये बोलते हुए कि इंडियन वेब सीरीज, इसका नाम है घूल। 7.1 की IMDb रेटिंग है इसकी और इसमें आपको देखने मिलेगी राधिका आप्टे, साथ में आपको नजर आएंगे मानव कौल और महेश बलराज। देखिए, अगर हम सीरीज़ की स्टोरी लाइन की बात करें तो स्टोरी लाइन कुछ बहुत ही यूनिक दिखाई है इसमें कि एक लड़की रहती है जो मिलिट्री आर्मी में काम करती है। अब होता क्या है कि मिलिट्री का एक ऑपरेशन होता है जो बहुत सीक्रेट ऑपरेशन होता है। इसमें आर्मी एक बंकर में जाते हैं, आर्मी के 5-6 ऑफिसर्स, और टेररिस्ट को पकड़ते हैं, उसका इंट्रोगेशन करना रहता है। अब ये लड़की वहाँ पर जाती है, फिर जाने के बाद धीरे धीरे वहाँ पर जो उस बंकर के राज हैं वो खुलना चालू होते हैं। साथ ही साथ वो जो आदमी रहता है जो टेररिस्ट है, अब उसके पास भी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं और कुछ ऐसी ताकत होती है इसका वो इस्तेमाल करता है। और फिर ये लड़की और इसके साथ के सभी ऑफिसर्स किस हिसाब से, किस तरह से मुश्किलों में पड़े आते हैं और फिर क्या होता है आखिरी तक, ये सब आपको वेब सीरीज़ में देखने मिलेगा। तो ये सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत ही उम्दा एक्टिंग की है राधिका आप्टे ने भी और इनके साथी कलाकार ने भी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये वेब सीरीज़ इंडियन वेब सीरीज़ है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आई है। अभी तक हमारे यहाँ जितना भी मूवीज़ या सीरीज़ बनी है उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं देखने मिला है, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको थोड़ा बहुत जिन्नात का टच और कुछ मतलब जो जिन होते हैं या वैसे टाइप की कुछ शक्तियाँ, आपको उसके बारे में भी थोड़ा पता चलेगा। ये सीरीज़ आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नंबर 4 की सीरीज़ की तरफ। नंबर 4 पे जो है उसका नाम है चैम्बर्स, जो 2019 में आई थी। IMDb रेटिंग की बात करें तो 6.5 मिली है। अगर हम कास्ट की बात करें तो सीरीज़ में आपको नज़र आते हैं टॉनी गोल्डवैन, उमा थर्मन, लिलिया रेड। ये एक नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज़ है जो हॉरर भी है, साथ में ये मिस्ट्री जॉनर में भी आती है। अब अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें तो सीरीज़ में दिखाया गया है कि एक लड़की रहती है जिसको जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूमने के लिए जाती है और तभी उसको अचानक अटैक आता है। अब हार्ट अटैक आने के बाद उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है और वो लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। अब जो दूसरे जो डोनर होता है, जो लड़की उसको हार्ट देती है अपना, अब उसकी तो मृत्यु हो जाती है। अब हार्ट मिलने के बाद ये अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से चालू करती है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये उस लड़की की फैमिली से मिलना चाहती है जिसने इसको हार्ट दिया था। अब क्या होता है आगे की ये सीरीज़ में जाती है उनके घर में ये लड़की और इसके फादर रहते हैं, वो जाते हैं और जो डोनर की फैमिली है उससे मिलते हैं और फिर वहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग आपको सीरीज़ में देखने मिलता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। अब वहाँ पे स्टोरी कैसे चेंज होती है, क्या क्या होता है, उनकी फैमिली किस हिसाब से बिहेव करती हैं, लोग किस हिसाब से बिहेव करते हैं, दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है और आगे सीरीज़ में क्या होता है, ये सब आपको देखने मिलेगा। देखिए, बहुत बड़ी सीरीज़ नहीं है, ये एक छोटी सी सीरीज़ है, मिनी सीरीज़ है। ऐसे घूल है नंबर 5 पे जो रखी घूल, वो भी मिनी सीरीज़ है, ये भी एक छोटी सीरीज़ है इसका। बट आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपको सीरीज़ के बारे में थोड़ा कुछ जानना है तो आप इसका ट्रेलर ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इसका ट्रेलर बहुत ही अच्छा बनाया है उन्होंने और मैंने ट्रेलर देखने के बाद ये सीरीज़ को देखा था, तो ये मैंने वॉच की है। बेहतरीन सीरीज़, आप ज़रूर देखिएगा। एक यूनिक कॉन्सेप्ट इसमें भी आपको देखने मिलता है। देखिए, नंबर 3 की सीरीज़ की बात करें तो नंबर 3 पे मैंने रखा है ड्रैकुला गोस्ट, जो 2020 में रिलीज़ हुई है। हॉरर ड्रामा जॉनर के ऊपर बेस है और 6.8 की IMDb रेटिंग के साथ ये एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है। अब इसकी कास्ट की बात करें तो कास्ट में आपको नज़र आएंगे कैलिस बैंक, डॉली वेल्स और जॉन हफेमैन। और अगर हम बात करें सीरीज़ की स्टोरी लाइन की तो सीरीज़ में आपको देखिए ड्रैकुला के ऊपर पहले भी बहुत सी सीरीज़ मूवीज़ बनी हैं जो हम सब ने देखी हैं और हमको ड्रैकुला के बारे में सब कुछ मतलब ज़्यादातर पता है कि
ये इंसानों का खून पीता है, ये कभी मरते नहीं हैं, ये सब हमको पहले से पता है। लेकिन इसमें कुछ जो बहुत ख़ास बात है वो सीरीज़ में ये है कि इसका जो पिक्चराइजेशन है, जो इसको डायरेक्शन दिया डायरेक्टर ने, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से दिया है। 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी में आधी सीरीज चलती है और लास्ट का कुछ भाग अभी की जो 2000 सेंचुरी चल रही है इसके ऊपर दिखाता है आपको कि ड्रैकुला यहाँ पे कैसे काम करता था, 17th की सेंचुरी में कैसे करता है। और इसमें आपको जो कुछ नन रहती हैं, ड्रैकुला मतलब चर्च आता है, वहाँ पे उनकी कुछ फाइट हो रही है, आपको एक्शन भी डिसेंट देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको डायलॉग ज़्यादा देखने मिलेंगे। ये बहुत हॉरर सीरीज़ नहीं है कि आपको एकदम से मतलब भूत प्रेत आपको नज़र नहीं आएंगे। पूरी सीरीज़ में एक ड्रैकुला बस है, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी है और ड्रैकुला अपने आप में एक ऐसा एंटिटी है जिसको देखने के बाद सभी को मतलब थोड़ा हॉरर फील होता है। तो आप ज़रूर देखिएगा इस सीरीज़ को। ये नंबर 3 पे रखी है मैंने, चैम्बर्स और घूल के ऊपर रखी है, तो ज़रूर उसमें कुछ बात होगी। ड्रैकुला की हमने देखी है ऑलरेडी, हम लोग देख चुके हैं बहुत सी सीरीज़, लेकिन ये अपने आप में बहुत यूनिक और बहुत अलग टाइप का मतलब बहुत अलग टाइप का पिक्चराइजेशन है इसका, बहुत प्यारा है। आप देखते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक मिनी सीरीज़ है, इसमें 3 एपिसोड बस हैं। तो आप ये देखिएगा कि इसमें जब आप पहला एपिसोड देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये होगा कि वो 15-20 मिनट देखने के बाद चले आएँ, बंद कर दें इस चीज़ को। बट अगर आपने आधे घंटे इसको देख लिया तो आप तीनों एपिसोड एक ही नाइट में देख सकते हैं, एक ही दिन में देख सकते हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नंबर 2 की सीरीज़ की तरफ। नंबर 2 पे जो मैंने रखी है वो सीरीज़ का नाम है मैरियन, जो एक फ्रेंच हॉरर सीरीज़ है। अब इसको इंग्लिश में डब करके लाया है नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म पे। 2019 में रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर और IMDb रेटिंग की बात करें तो 7.5 है, जो बहुत हाई है। देखिए, अगर हम हॉरर सीरीज़ की बात करते हैं या हॉरर जॉनर की बात करते हैं तो 7 IMDb रेटिंग के ऊपर जो भी सीरीज़ या मूवीज़ आपको देखने मिलती हैं वो बेहतरीन होती हैं, बिकॉज हॉरर जॉनर में बहुत जल्दी इनको रेटिंग नहीं मिलती है। तो 7.5 है, तो आप समझ सकते हैं कितनी हाई है। अगर हम बात करें इसकी कास्ट की तो कास्ट में आपको नज़र आएंगे विक्टोरिया डू बोइस, साथ में आपको देखने मिलेंगे एल्वन लेनियोर और लूना लो। साथ में आपको कुछ 5-6 और साथी कलाकार भी देखने मिलेंगे। देखिए, इस सीरीज़ को वर्ल्ड वाइज बहुत पसंद किया गया, वर्ल्ड वाइड ये बहुत फेमस हुई थी। ये एक फ्रेंच सीरीज़ है, लेकिन फ्रेंच के बाद इसको इंग्लिश में डब किया तो पूरी दुनिया के लोग इसका मज़ा उठा सके थे। ज़रूर देखिएगा। अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें तो एक फेमस राइटर होती है, एक लड़की रहती है जो बहुत फेमस राइटर रहती है। वो शहर में रहती है अपने गांव, पहले बचपन में वो गांव में रहती थी, उसकी फैमिली गांव में रहती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसे ही गांव में कुछ हुआ कि वो शहर चली गई अपना फ्यूचर बनाने के लिए। अब वो सिटी में रहती है, बहुत फेमस राइटर है। बट तभी क्या होता है, उसकी गांव से मतलब उसके विलेज से एक फ्रेंड आती है, उसकी बचपन की दोस्त, और वो उससे मिलना चाहती है। अब वो वहाँ पे बैठी रहती है, उन लोग की बात होती है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो जो उसकी ओल्ड फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, वो जाके सुसाइड कर लेती है। अब ये देखने के बाद वो बहुत शॉक्ड हो जाती है, उसको बचपन का कुछ याद आता है, उसके विलेज में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके बारे में उसको याद आता है। और फिर वो रुक करती है अपने विलेज का, वापस विलेज में अपने गाँव में जाती है। वहाँ जाके उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स हैं, सबसे वो मिलती है। और फिर वहाँ पर एक मैरियन नाम की कोई भूत रहता है, एक चुड़ैल या डायन रहती है, और वो मैरियन के बारे में कुछ पता करती है। बचपन में कुछ घटनाएं घटित हुई होती हैं, उनके बारे में पता करती है अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या होता है कि ये लड़की और इसके फ्रेंड्स उसके मैरियन को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि बचपन में इनके साथ कुछ बहुत बुरा किया था मैरियन ने। और फिर आगे आपको क्या देखने मिलता है, वो मैरियन कौन है, उसकी हिस्ट्री क्या है, इन लोगों के बचपन की क्या घटनाएं घटित हुई थी, ऐसी सब आपको देखने मिलेगा सीरीज़ के अंदर। ज़रूर देखिएगा। ये नंबर 2 पे रखी है मैंने। ये बेहतरीन सीरीज़ है, फ्रेंच, मैं अगेन बोलूँगी ये फ्रेंच सीरीज़ है जिसको आपको इंग्लिश में देखने मिलेगा। और नेटफ्लिक्स, देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म अगर दूसरे देश मतलब इंग्लिश में अगर कोई सीरीज़ बनी है, ओरिजिनल वो इंग्लिश में बनी है और उसको हिंदी में डब किया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो सीरीज़ में कुछ तो ऐसी बात होगी कि वो हिंदी मतलब इंडियन ऑडियंस को भी पसंद आएगी। वैसे कोई अगर फ्रेंच सीरीज़ है उसको इंग्लिश में डब किया है तो उसमें ज़रूर ऐसी कोई बात होगी जिस वजह से नेटफ्लिक्स ने इसको डब करके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया है। ज़रूर देखिएगा, ये बेहतरीन सीरीज़ है। ये आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नंबर 1 की सीरीज़ की तरफ। नंबर 1 पे जो सीरीज़ रखी है मैंने, उसका नाम है द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। ये नेटफ्लिक्स में सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे बेहतरीन सीरीज़ मानी जाती है। किसी भी जॉनर में उठा के देख लें तो इससे बेटर या इससे अच्छी अभी तक सीरीज़ नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ नहीं हुई है। इसका अभी 2nd पार्ट भी आने वाला है जिसका नाम है द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाय मैनोर, तो वो भी अक्टूबर में रिलीज़ होने वाली है।
उसके पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ये हिल हाउस ज़रूर देख सकते हैं। अगर हम इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो 8.7 है, जो काफ़ी हाई है। जब 7.5 हाई थी तो 8.7 तो बहुत हाई है। अगर इसकी कास्ट की बात करें तो कास्ट में आपको देखने में मिलेंगे विक्टोरिया पेडेट्री, ओलिवर जैक्सन, हैरी थॉमस और कैट सैगल। अगर हम बात करें ये कब रिलीज़ हुई तो ये 2018 में रिलीज़ हुई थी। ये एक ड्रामा हॉरर जॉनर में है। देखिए होता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हॉरर ड्रामा है, देखिए अगर एक जॉनर है वो हॉरर ड्रामा के अंतर्गत है तो वो बहुत हॉरर होगा, बहुत स्कैरी होगा। अगर वो हॉरर थ्रिलर है तो उसमें आपको थोड़ा मार-धाड़, खून खराबा ज़्यादा देखने मिलता है, लेकिन वो उतना डरावना नहीं होता। और हॉरर एक्शन है तो वो भी उतना डरावना नहीं होता। लेकिन अगर आप हॉरर ड्रामा देख रहे हो तो वो बेहतरीन सीरीज़, बेहतरीन जॉनर माना जाता है। ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स के ऊपर है। अब बात करें अगर इसकी स्टोरी लाइन की तो देखिए इसमें दिखाया गया है कि एक फैमिली होती है जो हिल हाउस नाम के एक प्रॉपर्टी, एक बंगलो में रहती है। अब वो जो हिल हाउस रहता है वहाँ पे ये फैमिली अपना गुजर बसर करती रहती है। बड़े अच्छे से इनकी फैमिली रहती है, माता पिता रहते हैं, उनके 5 बच्चे रहते हैं और ये बहुत खुश रहते हैं, सब में बहुत प्यार रहता है। बड़े अच्छे से इन लोग का जीवन, मतलब लाइफ इनकी स्पेंड करते रहते हैं बहुत अच्छे से। अब आगे क्या होता है कि धीरे धीरे समय गुजरता है और फैमिली के अलग अलग मेंबर को अलग अलग एक्सपीरियंस होना उस घर में स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और इस फैमिली में से 5 मेंबर आके सिटी में रहने लगते हैं, बाहर दूसरे शहर में रहने लगते हैं। फिर स्टोरी आगे बढ़े आती है और दिखाते हैं कि ये 5 लोग बड़े हो चुके हैं, मतलब अपने जो इनके पिता थे वो बूढ़े हो चुके हैं, जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके हैं। फिर वहाँ पे सीरीज़ में अगेन कुछ सालों के 20-25 साल बाद की सीरीज़ में आगे दिखाया गया, मतलब एक टाइमलाइन दिखाई गई है 20-25 साल की। उसके बाद फिर सीरीज़ आगे बढ़ती है तो दिखाया गया है कि इन लोग बड़े हो चुके हैं और बड़े होने के बाद फिर अचानक ऐसा कुछ घटित होने लगता है मेंबर्स के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में, कि इन लोग फिर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं और अगेन फिर इन लोग को हिल हाउस अपने पास बुलाता है या इन लोग किसी वजह से वहाँ जाते हैं। आगे क्या होता है सब आपको सीरीज़ में देखने मिलेगा। ये एक बेहतरीन है। देखिए 8.7 की IMDb रेटिंग है तो ऑब्वियसली बात है, इसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है और अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा भी तो ये स्पॉइलर हो जाएगा। नहीं देखिए आपने अगर ये सीरीज़ तो आप ज़रूर देखिए, नेटफ्लिक्स के ऊपर है, 2018 में आई थी, बेहतरीन सीरीज़ है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सबसे ज़रूरी बात कि इसको लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। कल मिलता हूँ कुछ नई मूवीज़ सीरीज़ के रिव्यूज़ के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।